Hello students, today we are going to start our first chapter of computer, that is fundamentals of computer. So let's begin our chapter. A computer is an electronic device that analyzes information or data. कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो एनालाइज करती है इंफॉर्मेशन को या फिर गिवन डेटा को, दैट इज इट प्रोसेसेस इंफॉर्मेशन एंड गिव्स आउटपुट। इसका मतलब है कंप्यूटर इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है और आपको आउटपुट देता है अकॉर्डिंग टू द गिवन इनपुट एंड कमांड, जिस तरह से आपने उसे इनपुट दिया हो या कमांड दिया हो। इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इनपुट प्रोसेस आउटपुट। ये एक प्रिंसिपल पे काम करता है, दैट मीन्स इनपुट then processing, then giving output. Clear? It has the ability to store, retrieve and process data. कंप्यूटर के अंदर एबिलिटी होती है किसी भी डेटा को स्टोर करना, रिट्राइव करना या फिर प्रोसेसिंग करना उस डेटा की। यू कैन यूज अ कंप्यूटर टू टाइप डॉक्यूमेंट। आप कंप्यूटर का यूज डॉक्यूमेंट को टाइप करने में कर सकते हैं। सेंड ईमेल सेंड करना है आपको तब वो कर सकते हैं। एंड ब्राउज द इंटरनेट, और इंटरनेट पे कोई सर्फिंग करनी है तो आप कंप्यूटर यूज कर सकते हैं। You can also use it to handle spreadsheet, accounting, database management. आप इसमें स्प्रेडशीट हैंडल कर सकते हैं, अकाउंटिंग पर्पस कर सकते हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट कर सकते हैं, प्रेजेंटेशन बना सकते हैं, गेम्स प्ले कर सकते हैं एंड मैनी मोर थिंग्स यू कैन डू इन अ कंप्यूटर। नाउ कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर इज एनी पार्ट ऑफ योर कंप्यूटर दैट हैज फिजिकल स्ट्रक्चर। हार्डवेयर वो पार्ट होता है कंप्यूटर का जिसकी फिजिकल अपीयरेंस होती है, जिसे आप टच कर सकते हैं, देख सकते हैं। क्लियर? सच एज द कंप्यूटर मॉनिटर और कीबोर्ड, जैसे कंप्यूटर मॉनिटर या फिर कीबोर्ड। ऑल द फिजिकल डिवाइसेज ऑफ कंप्यूटर आर कॉल्ड हार्डवेयर। सारे फिजिकल डिवाइसेज कंप्यूटर के हार्डवेयर कहलाते हैं। दे कैन बी डिवाइडेड फर्दर इनटू डिफरेंट कैटेगरीज अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन। अपने फंक्शन के अकॉर्डिंग ये अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइडेड होते हैं ये डिवाइसेस, जैसे कि इनपुट डिवाइसेस, प्रोसेसिंग डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस एंड स्टोरेज डिवाइसेस एक्सेट्रा। सॉफ्टवेयर इज एनी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट टेल्स द हार्डवेयर व्हाट टू डू। सॉफ्टवेयर क्या होता है? वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो हार्डवेयर को बताता है कि क्या काम करना है। ऑल द प्रोग्राम्स दैट मेक अ कंप्यूटर वर्क अकॉर्डिंगली आर कॉल्ड सॉफ्टवेयर। वो प्रोग्राम जो कंप्यूटर को इनेबल करते हैं कोई काम करने के लिए, उन्हें सॉफ्टवेयर कहा जाता है। सम एग्जाम्पल्स ऑफ सॉफ्टवेयर इंक्लूड वेब ब्राउजर्स, गेम्स एंड वर्ड प्रोसेसर। कुछ एग्जाम्पल सॉफ्टवेयर के हो गए, वेब ब्राउजर हो गए, गेम्स, वर्ड प्रोसेसर सच एज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। क्लियर? डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर आर यूज फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क। अलग अलग सॉफ्टवेयर का यूज अलग अलग कामों को करने के लिए किया जाता है। सॉफ्टवेयर आर मेनली ऑफ टू टाइप्स। मेनली दो तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर सच एज विंडोज 7, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सच एज MS Paint, MS Word etc. नाउ डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, अलग अलग टाइप के कंप्यूटर होते हैं। क्लियर? फर्स्ट है हमारा डेस्कटॉप कंप्यूटर। मैनी पीपल यूज डेस्कटॉप कंप्यूटर फॉर वर्क एट होम। बहुत सारे लोग घर में काम करने के लिए डेस्कटॉप कंप्यूटर का यूज करते हैं, स्कूल या फिर स्कूल में या फिर लाइब्रेरी में। दे कैन बी स्मॉल, मीडियम और लार्ज इन साइज। ये डेस्कटॉप कंप्यूटर छोटे, बड़े, ठीक है, मीडियम साइज के भी मिलते हैं। एंड कैन यूजुअली केप्ट ऑन अ डेस्क, और यूजुअली इन्हें डेस्क पे ही रखा जाता है। सम डेस्कटॉप कंप्यूटर हैव अ बिल्ट इन मॉनिटर टू सेव स्पेस। कुछ डेस्कटॉप कंप्यूटर में बिल्ट इन स्पेस मॉनिटर होता है, बिल्ट इन, ठीक है, जिससे कि स्पेस बचती है। दीज आर ऑफन कॉल्ड ऑल इन वन डेस्कटॉप कंप्यूटर। इनको ऑल इन वन डेस्कटॉप कंप्यूटर भी कहा जाता है। PCs एंड मैक्स। पर्सनल कंप्यूटर कम इन टू मेन टाइप्स। पर्सनल कंप्यूटर के दो मेन टाइप होते हैं, PC एंड मैक। बोथ आर फुली फंक्शनल, दोनों फुली फंक्शनल होते हैं, बट दे डू हैव अ डिफरेंट लुक एंड फील। लेकिन दोनों लुक वाइज या कह सकते हैं फिजिकल फीचर्स दोनों के अलग अलग होते हैं। PC, this type of computer began with the original IBM PC that was introduced in 1981. 1981 में इस तरह का कंप्यूटर मीन्स PC, ठीक है, की स्टार्टिंग हुई थी। टुडे दिस इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ पर्सनल कंप्यूटर। आज ये सबसे कॉमन पर्सनल कंप्यूटर है। एंड इट टिपिकली हैज द माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। नाउ मैक, द मैकिन्टोश कंप्यूटर was introduced in 1984. मैकिन्टोश कंप्यूटर इंट्रोड्यूस हुआ 1984 में and was the first widely sold personal computer with a graphical user interface.
ये सबसे ज़्यादा बिकने वाला पर्सनल कंप्यूटर था जिसमें ग्राफिकल यूजर इंटरफेस थी। ऑल मैक्स आर मेड बाय वन कंपनी, एक कंपनी के द्वारा ही ये मैक्स बनाए जाते हैं, एप्पल इन, एंड दे ऑलमोस्ट ऑलवेज यूज द मैक OS X ऑपरेटिंग सिस्टम। क्लियर? हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। द कंप्यूटर इज अ कॉम्प्लेक्स मशीन विच इज़ मेड अप ऑफ मैनी पार्ट्स। कंप्यूटर एक कॉम्प्लेक्स मशीन है जिसमें बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। ईच ऑफ इट्स पार्ट्स कैन बी कंसिडर्ड अ सेपरेट इन्वेंशन। हर एक पार्ट उसका एक अलग अलग इन्वेंशन कह सकते हैं आप। मैनी इन्वेंटर्स हैव कंट्रीब्यूटेड इनटू डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर। बहुत सारे इन्वेंटर्स ने कंट्रीब्यूशन दिया कंप्यूटर्स के बनने में। द वर्ड कंप्यूटर कम्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड कंप्यूट। कंप्यूटर वर्ड डिराइव किया गया ग्रीक वर्ड से, वो है कंप्यूट, जिसका मतलब होता है टू कैलकुलेट। एवरी कंप्यूटर वर डेवलप्ड एज कैलकुलेटिंग मशीन। हर कंप्यूटर डेवलप हुए एज अ कैलकुलेटिंग मशीन। लेट्स हैव अ ग्लिम्स ऑफ हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। अब हम एक ग्लिम्स देखेंगे कंप्यूटर की हिस्ट्री के बारे में। 2000 BC, अबेकस इज अ काउंटिंग फ्रेम। अबेकस क्या है? काउंटिंग फ्रेम है। फर्स्ट पिक्चर आपको दिख रही है, विच होल्ड्स अ हॉरिजॉन्टल वायर, जिसमें हॉरिजॉन्टली वायर लगे होते हैं, जिसमें बीड्स होते हैं, स्टंग विथ बीड्स स्टंग ऑन देम। इट वॉज इन्वेंटेड इन चाइना। ये अबेकस का इन्वेंशन चाइना में हुआ था अबाउट 2000 ईयर अगो, लगभग 2000 साल पहले। नेक्स्ट इज 1617 AD, जॉन नेपियर इन्वेंटेड नेपियर्स बोन। सेकेंड पिक्चर आपको दिख रही है, जॉन नेपियर ने इन्वेंट किया नेपियर्स बोन का। दिस डिवाइस इज सेट ऑफ रेक्टेंगुलर रॉड्स। इसमें रेक्टेंगुलर रॉड्स होते हैं, मार्क विथ नंबर्स ऑन देम, जिसमें नंबर लिखे होते हैं। Now next is 1642 AD, Blaise Pascal built the first mechanical calculator Pascaline। थर्ड पिक्चर आपको दिख रही है, ब्लेस पास्कल ने ये मशीन बनाई थी मैकेनिकल कैलकुलेटर, जिसका नाम था पैस्कलिन। इट कुड ऐड एंड सब्ट्रैक्ट द नंबर एंटर्ड विद डायल। इसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन हो सकती थी नंबर की विद द हेल्प ऑफ डायल्स। नाउ next is 1671 AD, Gottfried Wilhelm von Leibniz invented a calculator that could add, subtract, multiply and divide। Gottfried Wilhelm von Leibniz ने एक कैलकुलेटर इन्वेंट किया जिसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन सारी चीज़ें परफॉर्म हो सकती थी। क्लियर? 1822 AD, चार्ल्स बेबेज, एन इंग्लिश मैथमेटिशियन। चार्ल्स बेबेज जो एक इंग्लिश मैथमेटिशियन है, डिज़ाइन एन ऑटोमेटिक कैलकुलेटिंग मशीन, जिन्होंने डिज़ाइन किया एक ऑटोमेटिक कैलकुलेटिंग मशीन का, जिसका नाम था डिफरेंस इंजन, एंड गेव आइडिया ऑफ एनालिटिकल इंजन, जिससे आइडिया मिला एनालिटिकल इंजन का, विच कैन नाउ बी कॉल्ड द बेस ऑफ ऑल मॉडर्न कंप्यूटर, जो कि बेस है आज के सारे मॉडर्न कंप्यूटर्स का। दैट्स वाई चार्ल्स बेबेज इज कॉल्ड द फादर ऑफ कंप्यूटर। इसीलिए चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। 1889 AD, हरमन हॉलरिथ ऑफ USA invented a census machine to count the population of USA। हरमन हॉलरिथ ने इन्वेंट किया सेंसस मशीन का, जिससे कि USA की जनसंख्या को काउंट किया जा सके। इट्स ऑपरेशन वर कंट्रोल्ड बाय पंच कार्ड। इसमें पंच कार्ड का यूज़ करके ऑपरेशन फॉलो अप किया जाता था। नाउ 1937 AD, एटेनेसॉफ वेरी कंप्यूटर ABC वॉज द फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर। ये फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर था, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। इट ऑल्सो यूज पंच कार्ड फॉर इनपुट एंड आउटपुट। इसमें भी पंच कार्ड का यूज़ था इनपुट और आउटपुट के लिए। नाउ 1941 AD, जर्मन इंजीनियर कॉनरेड जूस केम अप विद द Z3, द वर्ल्ड फर्स्ट वर्किंग इलेक्ट्रोमैकेनिकल प्रोग्राम। क्लियर? फुली ऑटोमेटिक, जो कि फुली ऑटोमेटिक था, Z3 डिजिटल कंप्यूटर था। 1946 AD, the electronic numerical integrator and calculator, that means ENIAC, was the first general purpose digital electronic computer। ये first general purpose electronic computer था, ठीक है। It was developed in 1945। ये 1945 में बना by John Mauchly and J. Presper Eckert। Now 1951 AD, Mauchly and Eckert means जिन्होंने ENIAC बनाया, later on developed the UNIVAC। इन्होंने बाद में क्या किया? यूनिवैक डेवलप किया। यूनिवैक फर्स्ट यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, विच वॉज द फर्स्ट कमर्शियल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, जो पहला कमर्शियल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। इट वॉज ऑल्सो द फर्स्ट कंप्यूटर टू यूज़ मैग्नेटिक टेप। ये फर्स्ट कंप्यूटर था जिसमें मैग्नेटिक टेप का यूज़ किया गया। नाउ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर।
द डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर कैन बी डिवाइडेड इनटू वेरियस जनरेशन। जो मॉडर्न कंप्यूटर की डेवलपमेंट है उसको कई सारे जनरेशन में डिवाइड कर सकते हैं बेस्ड ऑन टेक्नोलॉजी यूज्ड इन देम, जिस तरह से टेक्नोलॉजी उनमें यूज हुई होगी। लेट्स लर्न अबाउट इट। फर्स्ट जनरेशन जो 1940 से लेकर 1956 तक, दे यूज वैक्यूम ट्यूब। तब क्या होता था, वैक्यूम ट्यूब्स का यूज होता था एंड मैग्नेटिक ड्रम्स और मैग्नेटिक ड्रम्स का। दे वर वेरी लार्ज एंड एक्सपेंसिव, ये बहुत ही बड़े होते थे और बहुत ही महंगे होते थे। दे यूज अ ग्रेट डील ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इनमें इलेक्ट्रिसिटी पावर ज़्यादा कंज्यूम होती थी एंड जनरेटेड अ लॉट ऑफ हीट, और बहुत ज़्यादा हीट भी जनरेट होता था। दे कुड सॉल्व ओनली वन प्रॉब्लम एट अ टाइम, और एक बार में सिर्फ एक ही प्रॉब्लम सॉल्व की जा सकती थी। एग्जाम्पल इनियाक एंड यूनिवैक। Second generation 1956 to 1963, transistors replaced vacuum tubes in the second generation of computer। अब ट्रांजिस्टर का यूज होने लगा इन प्लेस ऑफ वैक्यूम ट्यूब्स सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स में। कंप्यूटर बिकेम स्मॉलर, फास्टर एंड चीपर। अब इस टाइम पे कंप्यूटर्स थोड़े छोटे हुए, ठीक है, फास्टर हुए, परफॉर्मेंस फास्टर हुई, चीपर मीन्स सस्ते हुए थोड़े। प्रोग्रामिंग बिकेम ईजियर विद दीज कंप्यूटर, अब इन कंप्यूटर से प्रोग्रामिंग ईजी हो गई। एग्जाम्पल IBM 704। नाउ थर्ड जनरेशन इंटीग्रेटेड सर्किट रिप्लेस ट्रांजिस्टर। अब ट्रांजिस्टर की जगह पे इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज होने लगा। इन दिस जनरेशन स्पीड एंड एफिशिएंसी वाज इंक्रीज्ड, यहाँ पे स्पीड और एक्यूरेसी इंक्रीज हुई। मैनी प्रोग्राम कुड बी रन और दीज कंप्यूटर साइमल्टेनियसली, बहुत सारे प्रोग्राम एक साथ रन किए जा सकते थे इन कंप्यूटर्स में। डेटा स्टोरेज कैपेसिटी वॉज इंक्रीज्ड, और इनकी जो डेटा स्टोरेज कैपेसिटी वो भी इंक्रीज हो गई। एग्जाम्पल IBM 360। नाउ फोर्थ जनरेशन 1971 से लेकर अभी तक चल रही है। क्लियर? दीज कंप्यूटर्स आर माइक्रो प्रोसेसर, इसमें माइक्रो प्रोसेसर्स का यूज होता है विच इज़ अ स्मॉल चिप, जो कि एक छोटी सी चिप होती है दैट हैज़ अ नंबर ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट, जिसमें बहुत सारे इंटीग्रेटेड सर्किट होते हैं उस चिप में। कंप्यूटर्स आर नाउ स्मॉलर, फास्टर एंड हैव लार्ज मेमोरी। अब कंप्यूटर्स छोटे होते हैं, फास्ट होते हैं, एक्यूरेसी ज़्यादा होती है और लार्ज मेमोरी होती है। दे कैन बी लिंक्ड विथ नेटवर्क्स लाइक इंटरनेट, इन्हें इंटरनेट के नेटवर्क से भी लिंक किया जा सकता है। क्लियर? मैनी प्रोग्राम्स कैन बी रन ऑन दिस कंप्यूटर एट अ टाइम, बहुत सारे प्रोग्राम एक बार में ही रन किए जा सकते हैं इन कंप्यूटर्स के यूज से। एग्जाम्पल पर्सनल कंप्यूटर, वर्क स्टेशन एक्सेट्रा। फिफ्थ जनरेशन फ्यूचरिस्टिक, फिफ्थ जनरेशन जो है फ्यूचरिस्टिक है। दिस कंप्यूटर आर स्टिल इन डेवलपिंग स्टेज, ये कंप्यूटर्स अभी भी डेवलपिंग स्टेज पे हैं, बन रहे हैं। दिस कंप्यूटर आर जनरली रिफर टू एज सुपर कंप्यूटर, ये कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है, जाने जाएंगे। दे विल यूज़ द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ होगा। इट मीन्स दैट दे कुड थिंक, इसका मतलब ये सोच भी सकते हैं। डिसाइड मीन्स कोई भी डिसीजन ले सकते हैं। एंड एक्ट लाइक ह्यूमन बींग्स ऑन देयर ओन, और खुद से मीन्स ह्यूमन की तरह एक्ट कर सकते हैं। नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, कैरेक्टरिस्टिक्स मीन्स फीचर्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की क्या विशेषताएं हैं। कंप्यूटर वर्क एट अ वेरी हाई स्पीड, कंप्यूटर बहुत ही तेज़ी स्पीड से काम कर सकता है। कंप्यूटर हैव 100% एक्यूरेसी, कंप्यूटर में 100% एक्यूरेसी होती है, मीन्स 100% जो वो काम करता है वो सही होता है। दे वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ गीगो, गार्बेज इन गार्बेज आउट, ये एक प्रिंसिपल पे काम करता है, गार्बेज इन गार्बेज आउट। इसका मतलब क्या है, दैट इज इफ़ वी गिव करेक्ट इनपुट टू द कंप्यूटर, अगर हम करेक्ट इनपुट देते हैं कंप्यूटर को, वी विल गेट करेक्ट आउटपुट, तो हमें उसी हिसाब से सही आउटपुट मिलता है, सही रिजल्ट मिलता है। कंप्यूटर कैन स्टोर अ लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा सेफली इन इट्स मेमोरी, कंप्यूटर एक बहुत ज़्यादा अमाउंट में डेटा स्टोर कर सकता है अपनी मेमोरी में। अ कंप्यूटर नेवर गेट्स टायर्ड और बोर्ड, कंप्यूटर कभी भी थकता या बोर नहीं होता। इट कैन वर्क फॉर लॉन्ग टाइम कंटिन्यूसली, ये बहुत ज़्यादा समय तक, बहुत लंबे समय तक काम कर सकता है, वो भी कंटिन्यूसली। इट डजेंट लूज इट्स स्ट्रेंथ, इसकी स्ट्रेंथ कभी कम नहीं होती है, काम करने की स्पीड, जैसे कि एक्यूरेसी की कुछ टाइम बाद गलत आंसर्स आने लगे, ऐसा नहीं है। स्पीड और एक्यूरेसी दोनों मेंटेन ही रहती है, कंटिन्यूस ही रहती हैं। नाउ अ कंप्यूटर प्रोवाइड यू विद प्लेटफॉर्म फॉर डिफरेंट टास्क सच एज ड्राइंग, पेंटिंग, टाइपिंग, कैलकुलेशन, लिसनिंग टू सॉन्ग, वॉचिंग मूवीज एक्सेट्रा। कंप्यूटर आपको
प्लेटफॉर्म अलग प्लेटफॉर्म देता है जिससे कि आप कुछ काम कर सको, जैसे कि ड्राइंग कर सको, पेंटिंग कर सको, आपको टाइपिंग करनी है, कैलकुलेशन करना है, कोई सॉन्ग सुनना है, मूवीज़ देखनी है। क्लियर। लिमिटेशंस ऑफ कंप्यूटर, दे कांट टेक एनी डिसीजन ऑन देयर ओन, कंप्यूटर अपने से कोई डिसीजन नहीं ले सकते। दे डिपेंड ऑन यूज़र ह्यूमन फॉर इंस्ट्रक्शन, ये डिपेंड होते हैं यूज़र पे कि जिससे वो इंस्ट्रक्शन दे तब वो ये काम करेंगे। दे आर यूजलेस विदाउट इलेक्ट्रिसिटी एज दे नीड पावर टू रन, इन्हें इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है, अगर जब तक इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो ये यूजलेस होते हैं, इनमें आप काम नहीं कर सकते। ड्यू टू हार्डवेयर और सम अदर प्रॉब्लम यू कैन लूज इंपॉर्टेंट डेटा, अगर हार्डवेयर में या किसी कोई और प्रॉब्लम हुई, ठीक है, तो आप अपना डेटा खो भी सकते हैं। यूजेस ऑफ कंप्यूटर, यूजेस क्या हैं कंप्यूटर के? एट होम, घर में यूज होता है कंप्यूटर। कंप्यूटर आर यूज्ड एट होम फॉर प्लेइंग गेम्स, किस लिए यूज होता है? गेम्स खेलने के लिए। लिसनिंग टू म्यूजिक, वॉचिंग मूवीज, राइटिंग लेटर्स, क्रिएटिंग पिक्चर्स, मेकिंग कार्ड, सर्फिंग द इंटरनेट, सेंडिंग एंड रिसीविंग ईमेल्स, स्टोरिंग एड्रेसेस एंड टेलीफोन नंबर, कीपिंग रिकॉर्ड ऑफ मंथली एक्सपेंडिचर एक्सेट्रा। बहुत सारे ऐसे काम है जैसे कि मूवीज देखना, क्लियर, लेटर्स लिखना, पिक्चर्स क्रिएट करना, कार्ड बनाना, इंटरनेट पे कोई चीज़ सर्च करना, तो ऐसे बहुत सारे काम हैं जिसके लिए आप कंप्यूटर यूज़ कर सकते हैं घर में। नाउ इन स्कूल, स्कूल में कैसे यूज़ होता है कंप्यूटर? कंप्यूटर आर यूज्ड इन स्कूल फॉर टीचिंग कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर साइंस पढ़ाने के लिए स्कूल्स में कंप्यूटर का यूज़ होता है। एंड अदर सब्जेक्ट्स यूजिंग, और दूसरे सब्जेक्ट भी पढ़ाए जाते हैं सीडी यूज़ करके। प्रिपेयरिंग लेसन प्लान बनाना है तो, टेस्ट पेपर बनाना है तो, रिपोर्ट कार्ड्स, कीपिंग रिकॉर्ड्स ऑफ टीचर्स का रिकॉर्ड रखने के लिए, स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड रखने के लिए, मेंटेनिंग स्कूल अकाउंट्स एक्सेट्रा। क्लियर। नाउ इन एंटरटेनमेंट, computers are used in entertainment industries for making animated movies and serials, animated movies और serial बनाने के लिए entertainment industry में कंप्यूटर का यूज़ होता है। एडिंग स्पेशल इफेक्ट्स इन मूवीज़, मूवीज़ में स्पेशल इफेक्ट्स डालना है। रीस्टोरिंग एंड रिनोवेटिंग ओल्ड मूवीज़ को अगेन रीस्टोर या रिनोवेट करना है। क्लियर। कंपोजिंग एंड रिकॉर्डिंग म्यूजिक, म्यूजिक कंपोज करना या रिकॉर्ड करना। एडिंग स्पेशल साउंड्स टू रिकॉर्डिंग, स्पेशल साउंड्स को ऐड करना रिकॉर्डिंग में। क्रिएटिंग डिजिटल गेम्स एक्सेट्रा। क्लियर। नाउ इन बैंक्स, कंप्यूटर्स आर यूज्ड इन बैंक्स फॉर कीपिंग रिकॉर्ड्स ऑफ अकाउंट होल्डर, अकाउंट होल्डर का रिकॉर्ड रखने के लिए बैंक्स में कंप्यूटर यूज़ करते हैं। कीपिंग रिकॉर्ड ऑफ डिपॉजिट एंड विड्रॉल इन कस्टमर्स अकाउंट, कस्टमर अकाउंट में क्या डिपॉजिट हुआ है, okay, कब विड्रॉ हुआ है, सारे डिटेल्स रिकॉर्ड करने के लिए। ऑनलाइन बैंकिंग, प्रिंटिंग कस्टमर्स अकाउंट स्टेटमेंट, ऑपरेटिंग ATMs etc. क्लियर। हाउ डज एन ATM ऑटोमेटिक टेलर मशीन वर्क, ATM कैसे काम करता है? ATM इज़ अ मशीन यूजुअली इंस्टॉल बाय बैंक, ATM एक वो मशीन है जो बैंक के द्वारा इंस्टॉल की जाती है। क्लियर। दैट अलाउज द बैंक कस्टमर टू चेक द बैलेंस एंड विदड्रॉ मनी, जो अलाउ करता है कस्टमर को कि वो अपना बैलेंस चेक करे और मनी विड्रॉ करें फ्रॉम देयर अकाउंट, अपने अकाउंट से, बाय यूजिंग देयर क्रेडिट और डेबिट कार्ड एट एनी टाइम, किसी भी टाइम अपना क्रेडिट या डेबिट कार्ड यूज़ करके। द ATM वर्क विद द हेल्प ऑफ कस्टमर, ATM काम करता है, सॉरी, ATM वर्क विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की हेल्प से ही ATM काम करता है। प्रोसीजर, द कस्टमर इंसर्ट द कार्ड इनटू द ATM, अब कैसे कस्टमर इंसर्ट करता है अपना कार्ड ATM मशीन में। द ATM रीड द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द मैग्नेटिक स्ट्रिप, अब जो ATM है वो रीड करता है इंफॉर्मेशन मैग्नेटिक स्ट्रिप के हेल्प से ऑन द कार्ड एंड आस्क द कस्टमर टू एंटर अ पिन, इसके बाद कस्टमर से पिन एंटर करने के लिए बोलता है, दैट मीन्स पासवर्ड। आफ्टर रिसीविंग द करेक्ट पिन नंबर, जब ATM को मिल जाता है करेक्ट पिन नंबर, द ATM सेंड द कार्ड्स इंफॉर्मेशन टू द सर्वर, ATM क्या करता है, इंफॉर्मेशन सर्वर को भेजता है, सेंट्रल कंप्यूटर ऑफ द बैंक। क्लियर। द सर्वर चेक्स द कस्टमर अकाउंट, सर्वर चेक करता है कस्टमर के अकाउंट को और सेंड करता है मैसेज ATM को, टेलिंग इट ईदर टू गिव आउट और रिफ्यूज मनी, ये बताते हुए कि वेदर विड्रॉ कर हो पाएगा पैसा या नहीं। क्लियर। इन मेडिकल, कंप्यूटर्स आर यूज्ड इन लैब्स एंड हॉस्पिटल्स फॉर मेडिकल एंड हेल्थ पर्पसेस, कंप्यूटर्स का यूज़ होता है लैब्स में और हॉस्पिटल्स में मेडिकल या हेल्थ पर्पसेस के लिए। हेयर दे आर मेनली यूज्ड फॉर कीपिंग रिकॉर्ड्स ऑफ पेशेंट्स, रिकॉर्ड रखने के लिए पेशेंट्स के और उनके ट्रीटमेंट के लिए, क्या ट्रीटमेंट हुई है, ये सारे रिकॉर्ड रखने के लिए हॉस्पिटल्स में यूज़ किया जाता है। कंडक्टिंग मेडिकल टेस्ट एंड जनरेटिंग रिपोर्ट, मेडिकल टेस्ट करवा के जनरेट करना है रिपोर्ट्स को।
Clear? Conducting complex surgeries and operation, etc. Now, in libraries, computers help in managing libraries by keeping categorized record of books available in the library. कंप्यूटर हेल्प करते हैं लाइब्रेरीज में क्या करने के लिए? मैनेज लाइब्रेरीज बाय कीपिंग कैटेगराइज्ड रिकॉर्ड ऑफ बुक, जिससे कि सारे रिकॉर्ड बुक्स के रखे जा सकें, कितनी बुक्स अवेलेबल हैं लाइब्रेरी में, कीपिंग ट्रैक ऑफ इशू, कितने लोगों ने इशू करवाई है बुक और कितने लोगों ने रिटर्न की है बुक्स। क्लियर? ये रिकॉर्ड रखने के लिए लाइब्रेरीज में कंप्यूटर का यूज होता है। In science and technology, computers in this field are mainly used for conducting scientific researches and collection of data, controlling the launch of rocket and satellite. Computers इन फील्ड में, साइंस और टेक्नोलॉजी के फील्ड में मेनली यूज किए जाते हैं साइंटिफिक रिसर्च कंडक्ट करने में, डेटा कलेक्ट करने में, लॉन्च ऑफ रॉकेट्स, क्लियर, एंड सैटेलाइट्स, ये कंट्रोल करने में क्या? रॉकेट्स का लॉन्च, सैटेलाइट का लॉन्च, मॉनिटरिंग द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ स्पेस इक्विपमेंट्स प्रॉपरली फंक्शन कर रहे हैं या नहीं, और सैटेलाइट्स, वेदर फोरकास्टिंग एक्सेट्रा। इन डिफेंस में यूज होता है। कंप्यूटर हेल्प इन डिफेंस बाय कंट्रोलिंग कंप्यूटराइज्ड वेपन्स, लॉन्चिंग मिसाइल्स, गाइडिंग वॉर प्लेन्स टू द एनिमी टारगेट, कंट्रोलिंग द सिक्योरिटी सिस्टम ऑफ इंपॉर्टेंट प्लेसेस एक्सेट्रा। डिफेंस में कंप्यूटर का यूज कैसे होता है? कंप्यूटर हेल्प करते हैं कंट्रोल करने में, कंप्यूटराइज्ड वेपन कैसे कंट्रोल करें, ठीक है, लॉन्चिंग मिसाइल को लॉन्च करने में, वॉर प्लेन्स को गाइड करने में, क्लियर, टारगेट कंट्रोलिंग द सिक्योरिटी सिस्टम ऑफ इम्पॉर्टेंट प्लेसेस, सिक्योरिटी सिस्टम इंपॉर्टेंट प्लेसेस को कंट्रोल करने में भी कंप्यूटर का यूज होता है। At railway stations and airports, here computers are mainly used for booking tickets and reservation. रेलवे स्टेशन पे और एयरपोर्ट्स में कंप्यूटर का यूज मेनली होता है टिकट बुक करने में और रिजर्वेशन के लिए। कंट्रोलिंग ट्रैफिक ऑफ ट्रेन्स एंड फ्लाइट्स, ट्रैफिक को कंट्रोल करने में, किसके? ट्रेन्स और फ्लाइट्स के। क्लियर? अपडेटिंग शेड्यूल अपडेट करने में, एंड स्टेटस ऑफ ट्रेन की स्टेटस जानने के लिए, फ्लाइट एंड पैसेंजर, क्लियर, रिजर्वेशन, कीपिंग रिकॉर्ड ऑफ पैसेंजर एंड एम्प्लॉयज एक्सेट्रा, सही तरह के रिकॉर्ड जैसे कि पैसेंजर की, एम्प्लॉयज की रिकॉर्ड रखने के लिए यूज किया जाता है कंप्यूटर का। थैंक यू एवरीवन।